हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी नॉन टेक प्रिपरेशन के लिए परीक्षा वाली सीरीज चल रही है, जिसमें कि पिछले 3 दिन में 3 वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी हैं। आप लोग उन तीनों वीडियो को उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। इसी सीरीज में चौथा वीडियो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। विश्व के महत्वपूर्ण संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और जितने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, इन सभी के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू द पॉइंट्स बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और इसमें आप लोग को SSC JEE के नॉन टेक पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। तो हम लोग आइए इस वीडियो में देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और सारे कंसेप्ट को वीडियो के चलते चलते आप लोग याद करने की कोशिश करें। ये एक ही चीज़ को याद करने के लिए बार बार समय देने की ज़रूरत नहीं है। और इन सभी का PDF कैसे मिलेगा, इन सभी को याद कैसे करना है और इसके लिए क्या स्मार्ट अप्रोच हो, मैं आगे वीडियोज़ में इन सारी बातों पर बात किया हूँ। तो आइए हम लोग उस वीडियो में देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। आयु मैंने यूनाइटेड नेशन को लिया है। इस वीडियोज़ में आगे आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मिलेगा, जिसमें आप लोग अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और सारे चीज़ों को आप वीडियो से याद करने की कोशिश करें। साथ ही साथ वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बोलते जाऊंगा, तो आप लोग उसे नोट भी करते जाएं और मेंशन कर ले खुद में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। आप लोग को पता है कि विश्व भर में सभी देशों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसे यूनाइटेड नेशन नाम दिया गया। इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है। ये जितने भी पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट, आप लोग इसे याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना कब होता है तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एक और बात, बहुत बच्चे का डाउट था सर बाइलिंगुअल, तो ये PDF कोशिश किया गया है बाइलिंगुअल भी रहे और साथ ही साथ मैं वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, तो आप लोग वहाँ से इसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो जिस समय इसकी स्थापना हो रही थी अक्टूबर 1945 में, उस समय यहाँ पे 51 मेंबर्स थे। जिस समय इनकी स्थापना हो रही थी उस समय 51 मेंबर्स थे, 51, और वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ के 193 हो गई है। तो आप लोग से मेनली यही पूछेगा कि वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसके, तो 193 मेंबर्स कंट्री हैं, ठीक है। और अगर सबसे लेटेस्ट बात करें, सबसे लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया है तो रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम देश है, 193वां देश है जो कि इसे ज्वाइन किया है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं यहाँ से कि इनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ये जो संस्था वर्क कर रही है, जो ऑपरेट हो रही है, इसके अंदर किस किस भाषा को मान्यता दी गई है और जिसमें वर्क होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज इनका इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट भाषा हैं जो कि इंग्लिश और फ्रेंच है। तो आइए एक बार हम फास्ट रिकॉल मारने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। स्थापना के समय इसमें सिर्फ 51 मेंबर्स थे और वर्तमान में यह संख्या बढ़ के 193 हो गई है। सबसे लेटेस्ट की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम कंट्री है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं इंग्लिश और फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो आप लोग को पता होगा यूनाइटेड नेशन सभी विभागों के लिए अलग अलग एक बॉडी बनाई है, ऑटोनोमस बॉडी बनाई है। इन्हीं
बॉडी के बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। सबसे पहले तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे सीधे पूछ ली जाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के कितने डिफरेंट बॉडी है या कितने पार्ट्स हैं, तो उनके 6 पार्ट्स हैं। अभी हम लोग 6 पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आगे हम डिटेल से भी जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने हैं? 6 बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। इन 6 बॉडी में अब हम बात करते हैं, पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन असेंबली की हम लोग बात करते हैं, ये सबसे पहली संस्था है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सभी 6 में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है। तीसरी है उसका सचिवालय। चौथा है प्रन्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल इसे कहा गया है, आर्थिक व सामाजिक परिषद। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आप लोग ये 6 के नाम याद रखेंगे। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि इसमें कितने हैं, 6 बॉडीज़ हैं इसके यूनाइटेड नेशन के। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहला हुआ, सुरक्षा परिषद, सचिवालय है, प्रन्यास समिति यानी ट्रस्टशिप काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 6 इसके बॉडी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो शुरू का आपको 5 दिख रहे हैं, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इन 5 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। जबकि छठा पार्ट जिनका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, इनका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया। द हेग नीदरलैंड्स में या इसकी मुख्यालय बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। बाकी 5 का 5 बॉडी का मुख्यालय न्यूयॉर्क रखा गया है। आइए हम लोग कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करें। तो अन्य तथ्य में है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन असेंबली को मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का लघु संसद कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग इन 6 अंगों में से, इन 6 बॉडी पार्ट्स में से हम लोग डिफरेंट अलग अलग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो जो परीक्षा के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है हम लोग उन्हें मेनली कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग मेनली देखने वाले हैं अभी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इसे पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे? सुरक्षा परिषद को। तो आप लोग इससे याद रखेंगे कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें कुल मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर इसमें 15 है, 15 कुल मेंबर हैं जो कि 2 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले 5 ये अस्थाई मेंबर है और 10 अस्थाई मेंबर है। आप लोग इसे बहुत बारीकी से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर हैं? कुल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। अब हम लोग अस्थाई मेंबर के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से अस्थाई इसके अस्थाई मेंबर हैं? जैसे अमेरिका हो गया, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 कंट्री है जो कि अस्थाई सदस्य है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि अस्थाई सदस्य के पास एक स्पेशल वीटो पावर होता है जिसे वो किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बिल पास होना है वहाँ से, तो ये ज़रूरी है कि 5 के 5 वीटो पावर नहीं यूज हो, मतलब सभी देश सहमत हो। अगर एक भी अस्थाई सदस्य ने असहमति जाहिर कर दी, इसे ही हम लोग वीटो पावर कहते हैं कि अगर एक भी देश ने वीटो पावर यूज कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। तो ये वीटो पावर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सभी सिर्फ अस्थाई देश के पास है। तो इन्हीं से जुड़े एक और बात है कि अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल यूएसएसआर, जो कि अब टूट के पहले संयुक्त सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर को पहले हम लोग सोवियत संघ कहते थे, लेकिन अब ये का विखंडन हो चुका है, अब रूस इनका मेन हिस्सा है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, वीटो पावर अस्थाई सदस्य के पास होता है। अभी कितने हैं? कुल 5 अस्थाई सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। और सबसे अधिक पर वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है? यूएसएसआर या रूस आप कह सकते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
तो अभी इनकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के पास है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सेक्रेटरी काउंसिल की अध्यक्षता हर मंथ बदलते रहती है, हर मंथ बदलते रहती है। कभी ये देश, फिर उसके बाद दूसरा देश, फिर तीसरा देश, इस तरह से बदलती है। तो 1 जुलाई 2023 से इसकी अध्यक्षता किसके पास है? यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से मेन पॉइंट जो मैंने बताया सेक्रेटरी काउंसिल से याद रखेंगे। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। टोटल मेंबर 15 है, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई है। अस्थाई का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। सर्वाधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है? सोवियत संघ, या इसे अब हम रूस के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रेजेंट चीफ की बात करें तो वो किसके पास है? अभी यूनाइटेड किंगडम के पास है, जो कि 1 जुलाई 2023 से इनके पास चल रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब हम लोग एक अगली संस्था के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना से जुड़े हैं। यह स्थापना 3 अप्रैल 1946 को होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना भी आप लोग याद रखेंगे 3 अप्रैल 1946। साथ ही साथ इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, और इसी शहर में स्थित है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट्स। तो इससे बस 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट्स का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में स्थित है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। साथ ही साथ अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देखा, तो आप लोग को पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में, करंट का एक सवाल है, वर्तमान में कौन उसके अध्यक्ष हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष चीफ जो है वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। पहला, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और ये दूसरी बार, सेकेंड टाइम सिलेक्ट किए गए हैं। एंटोनियो गुटेरस जो अभी अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, वो इनका दूसरा कार्यकाल है, और वो किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के निवासी है। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के बारे में। आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। ये विश्व की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी रूल व रेगुलेशन को सभी देशों में फैलाती है। साथ ही साथ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। यही रीज़न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय की हम बात करें जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा, वहीं पे WHO का मुख्यालय स्थित है। और इसमें अगर हम कंट्री की बात करें, कितने कंट्री इसमें शामिल है, तो इसमें वर्तमान में कितने कंट्री हैं? तो टोटल मेंबर 194, 194 देश इसके सदस्य हैं WHO के। WHO के कुल कितने सदस्य हैं? तो 194 देश इनके कुल सदस्य हैं। नेक्स्ट लोग इसके बारे में बात करें कि भारत कब इसका सदस्य बना है, तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना है। तो आप लोग यहाँ से ये बात याद रखेंगे कि भारत कब सदस्य बना? 12 जनवरी 1948 को। इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वो टेड्रोस एथेनोम गुसेनबर्ग है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, वर्तमान में अध्यक्ष का नाम आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ ये कब से बने हुए? तो 1 जुलाई 2017 से बने हुए हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इथोपियन कंट्री है, आप लोग याद रखेंगे, इथोपियन कंट्री है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट संस्था, ये आप लोग के लिए पार्ट 1 वीडियो है। इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रम संगठन, उसके बाद जितने भी सार्क हैं,
जो भी G7 है, G20 है, जो भी इम्पोर्टेंट है, आसियान है, आसियान में कितने मेंबर है, उसकी स्थापना कब हुई है, भारत किन किन संगठन का सदस्य रहा है, किसका मुख्यालय कहाँ है, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने इस टोटल संगठन को इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज़ को 2 पार्ट में तोड़ा है। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग क्या क्या देखें, यूनाइटेड नेशन देखें, यूनाइटेड नेशन के 6 बॉडीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैंने उन दोनों के बारे में आप लोग को बताया। और नेक्स्ट हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में हम लोगों ने बात किया। आप लोग को ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल विद आलोक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ इसे ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट में आप नॉनटेक के प्लेलिस्ट में जाके बाकी 3 वीडियोज़ अपलोड हुए, आप लोग उसे देख सकते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट स्लोगन की बात की गई है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट लॉ है, कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल की बात किए गए हैं। आपको अभी तक भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन पे एक वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन में मैंने एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को आप लोग के बीच क्लियर किया है, तो आप लोग वहां से जाके देखें। और ये आप लोग के पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें इसे 1 नहीं 2 बार देख के वीडियो में ही याद कर दें, ताकि बस ये PDF आपके पास रिवीजन के लिए पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करेंगे। और डिस्कशन की ग्रुप है, डिस्कशन इलेक्ट्रिकल विद आलोक, उस ग्रुप में आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट करते रहें वीडियो में और अपना रिस्पांस दें। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, स्किप कर देने से ये फिर फ़ायदे के लायक नहीं है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें वो सारे बचे हुए को मैं कवर कर दूंगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।